महाकवि कालिदास जब एक प्रेमी के प्रेम प्रणय की व्याकुलता को लिखते हैं और मेघ को दूत मानकर संदेश भिजवाते हैं, तब मेघदूतम जैसे महाकाव्य की रचना होती है। मेघदूतम महाकवि कालिदास की रचनाओं का अमिट हस्ताक्षर है। कहते हैं कालिदास ने ये अद्भुत रचना सरगुजा के इसी रामगढ़ पर्वत पर की थी। सरगुजा जिले के उदयपुर से 3 किलोमीटर की दूरी पर स्थित रामगढ़ पर्वत, जिसकी मान्यताएं काफी अधिक हैं। राम वनगमन क्षेत्र में शामिल होने के साथ ही यह पर्वत सदियों से आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। शोधकर्ताओं की माने तो रामगढ़ का पर्वत ही रामगिरी पर्वत है, जिसका उल्लेख महाकाव्य मेघदूतम में मिलता है। दावा है कि यही वो पर्वत है जिसमें बैठकर कालिदास ने प्रेमिका विरह में मेघ पर पत्र लिखे थे और उन्हें अलकापुरी भेजा था। ये दिन था आषाढ़ मास का पहला दिन, जिस दिन वर्षा ऋतु का आगाज माना जाता है, जब घनघोर काले मेघ आसमान में छा जाते हैं और फिर वर्षा बनकर बरसते हैं। एक यक्ष के माध्यम से अलकापुरी तक संदेश भिजवाया गया। वह कालिदास का स्थान जहाँ से मेघों का मार्ग बताया गया, बिल्कुल प्रमाणित मार्ग जहाँ मिलता है, वह स्थान छत्तीसगढ़ में स्थित अंबिकापुर से 32 किलोमीटर की दूर पर उदयपुर के नजदीक रामगढ़ पर्वत ही है। मेघदूतम में एक यक्ष की कथा है जिसे अलकापुरी से निष्कासित कर दिया गया था और तब उन्होंने रामगिरी पर्वत को अपना ठिकाना बनाया था। आषाढ़ महीने के आगाज के साथ जैसे ही बादल छाए, उन्हें प्रेमिका की याद सताने लगी। जंगल में अकेले जीवन काट रहे यक्ष को कोई संदेश वाहक नहीं मिला। तब प्रेम पत्र भेजने के लिए मेघों को ही दूत बनाया गया। मेघदूतम की लोकप्रियता भारतीय साहित्य में प्राचीन काल से रही है। संस्कृत के कवि हुए हैं जिन्होंने मेघदूतम से प्रेरित होकर कई काव्य लिखे। सरगुजा के स्वर्णिम इतिहास का ये पन्ना अब तक अनसुलझा है। साहित्य शोधकर्ताओं का दावा यहाँ मेघदूतम के प्रमाण देता है, तो वहीं इसे लेकर कोई पुरातात्विक शोध अब तक नहीं हो सकी है। भगवान राम के चरण अंकित मेखला को उन्होंने अपने काव्य में बताया है। साथ ही उस रामगढ़ पर्वत को बैठे हुए हाथी के समान दिखलाई पड़ता हुआ बताया, जो कि आज भी देखने पर ठीक वैसा ही प्रतीत होता है। इसका अर्थ यह निश्चय है कि यह रामगढ़ पहाड़ उसी मेघदूत में वर्णित पहाड़ है। तो अर्थात मेघदूत को हम एक ऐतिहासिक साक्ष्य के रूप में भी मान सकते हैं। सरगुजा जिले के उदयपुर विकासखंड में स्थित रामगढ़ पर्वत पर हर साल विशाल मेले का आयोजन आषाढ़ के पहले दिन किया जाता है, जिसमें देश भर से संस्कृत और हिंदी के कवि और शोधकर्ता आते हैं। महाकवि कालिदास और रामगढ़ के प्रमाण स्वरूप उस दिन शोध पत्र का वाचन भी किया जाता है। प्रशासन के द्वारा विभिन्न साहित्यिक आयोजन 2 दिवस तक आयोजित किए जाते हैं। श्लोक में लिखा कि कश्चित कांता विरह गुरुणा स्वाधिकारात् प्रमत्तः सापेना स्तंगमित महिमा वर्ष भोगेण भर्तु यक्षस चक्रे जनकतनया स्नान पुण्योदकेषु स्निग्ध छाया तरसु वसतिम रामगिरी आश्रमेषु। तो वह रामगिरी आश्रम रामगढ़ में स्थित है, जहाँ आषाढ़ के प्रथम दिवस पर मेघों का आह्वान यक्ष के माध्यम से मेघदूत काव्य में किया गया। आषाढ़स्य प्रथम दिवसे मेघ माश्लिष्ट सानु वप्रकीड़ा प्रणरित गज प्रेक्षणीय ददर्शः। अब ये पर्वत भगवान राम के आगमन की वजह से राम वनगमन पथ में भी शामिल हो चुका है और सरकार इसे पर्यटन के रूप में विकसित करने जा रही है। लेकिन इस पर्वत ने खुद में इतिहास के इतने बड़े रहस्य संजोए हैं, जिनकी महानता के किस्से विश्व स्तर पर पहुंचाने की जरूरत दिखती है। देश भर से लोग यहाँ इस पर्वत को देखने आते हैं और यहाँ छुपी विशेषताओं की जानकारी लेते हैं। देश दीपक गुप्ता, ईटीवी भारत, सरगुजा।